जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज एक प्रश्न है कि क्या मंत्र गुरु द्वारा ही लिया जाना चाहिए या सिद्ध मंत्र क्या होता है। दोस्तों अक्सर हम कहते हैं कि मंत्र किसी सिद्ध से लेना चाहिए, यानी कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है उससे मंत्र लेना चाहिए। तो क्या क्यों कहते हैं ऐसा, और क्या अंतर है सामान्य अपने आप से मंत्र जाप में और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र जाप में। दोस्तों जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने जाना है और विज्ञान के साथ इसको जोड़ करके मैं आपको बताऊंगी कि मंत्र गुरु द्वारा क्यों लिया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, यानी कि हमें कहा जाता है कि ये करो वो करो, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और क्यों कहा जाता है, इसको मैं जहाँ तक मेरी बुद्धि है वहाँ तक मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। दोस्तों मंत्र सिद्ध मंत्र क्या होता है जिसको हम बार बार बोलते हैं। दोस्तों वो एक मंत्र बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई ऐड बनाता है, जैसे कोको कोला वाले जो ऐड वाले थे, उन्होंने एक ऐड बनाया था ठंडा मतलब कोका कोला। अब वो बार बार बोला तो ब्रह्मांड में गया। देखो कोका कोला का कितना बिजनेस हुआ और हर किसी के मुंह में आता है ठंडा पीना है मतलब कोका कोला पीना है। तो दोस्तों ये होता है मंत्र बार बार। तो फिर हमारे जो पतंजलि योगपीठ के स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने इस मंत्र की काट दूसरा मंत्र बनाया कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, यानी कि ठंडे के नाम पर आप लोग क्या पी रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर। तो दोस्तों ये मंत्र होते हैं जो कि जितनी ज़्यादा बार ये बोले जाते हैं ये ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड में अपनी एक मेमोरी बनाते हैं और फिर वापस ब्रह्मांड उसी फॉर्म में उतने ही रूप में वापस यहाँ पर भेजता है। तो दोस्तों अगर हम मंत्र जाप करते हैं, देखिए हम पहले हम गायत्री मंत्र का ही जाप ले लेते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों इस मंत्र को सबसे पहले जिन्होंने सिद्ध करा था वो थे ऋषि विश्वामित्र। अब किस बात पर उन्होंने ठान लिया था उन्होंने कि ये मंत्र मैंने सिद्ध करना है, तपस्या में बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि एक त्रिशंकु थे, त्रिशंकु को वो भेज रहे थे जीते सशरीर स्वर्ग भेज रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कहा था अब मैं तुम्हें बिल्कुल सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, क्योंकि त्रिशंकु की इच्छा थी कि मैं स्वर्ग जाऊं। दोस्तों सशरीर तो कोई स्वर्ग में यानी देवलोक में कोई जा ही नहीं सकता है। तो जितनी गति से उन्होंने उस पर यहाँ से ऊर्जा लगाई, मंत्र की यहाँ से ऊर्जा लगाई कि वो सशरीर ऊपर जाए, उतनी ही गति से ऊपर से भी उस पर एनर्जी लगी कि वो नीचे ना आए। तो कहते हैं कि आज तक त्रिशंकु बीच में लटके हुए हैं। तो दोस्तों विश्वामित्र की लाख कोशिश करने पर भी वो त्रिशंकु को सशरीर नहीं भेज पाए, मतलब देवलोक में। तो दोस्तों फिर विश्वामित्र को बहुत लगा कि मैं मतलब क्या करूं, ना वो ऊपर ना वो नीचे, वो बीच में लटक गया। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर ही बनाऊंगा एक स्वर्गलोक। तो वो किससे बनाया उन्होंने गायत्री मंत्र की बहुत ज़्यादा बार गायत्री मंत्र करा, गायत्री मंत्र का जाप करा और उन्होंने गायत्री मंत्र को सिद्ध कहा जाता है कि शांति कुंज जो है वो हरिद्वार को वैसे भी स्वर्ग पर ही, स्वर्ग कहते हैं पृथ्वी का, यानी यहाँ पर गंगा भी है। तो ये स्वर्ग किसने स्थापित करा था? विश्वामित्र ने। कैसे स्थापित करा था? गायत्री मंत्र का जाप करके उन्होंने उस स्थान पर गायत्री मंत्र को सिद्ध करा था। अगर वहाँ पर जा करके आप भी गायत्री मंत्र को बार बार जाप करेंगे तो आपको भी उसके परिणाम मिलेंगे। तो ये होता है मंत्र सिद्ध करना, यानी कि बार बार बोलना, ब्रह्मांड में भेज देना। ब्रह्मांड में जो चीज़ें, ब्रह्मांड जैसे हमारी मेमोरी है ऐसी ब्रह्मांड की भी मेमोरी है, और अगर वो मंत्र सिद्ध है तो ब्रह्मांड उसको बहुत जल्दी समझ जाता है और वापस वहाँ से आकर के हमें उस मंत्र के रिजल्ट देता है। दोस्तों कहते हैं कि मंत्र सिद्धों से ही क्यों लेना, मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने सिद्ध पुरुष मतलब उन्होंने मंत्र को सिद्ध करा है, उन्होंने अपनी तपस्या को सिद्ध किया है, इसलिए वो सिद्ध पुरुष हैं। मेडिटेशन ध्यान में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, मतलब उन्होंने अपने मंत्र को बार बार जाप करके उस मंत्र से बहुत कुछ पाया है। तो दोस्तों अगर उन्होंने वो मंत्र हमें दिया है कि अब तुम इसको जपो, यानी कि उनकी एनर्जी से वो हम पर आया है, हमारी एनर्जी में आया है, तो हम उसको जपेंगे तो उसकी मेमोरी ब्रह्मांड में बनी हुई है
और उसकी फ्रीक्वेंसी को एकदम से ब्रह्मांड रीड कर जाता है और जल्दी से हमको रिजल्ट दे देता है। और अगर बिना सिद्ध करा हुआ मंत्र है उसको हम बोल रहे हैं तो हम एक नई मेमोरी अपनी एनर्जी लगा करके वहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निरर्थक नहीं जाता है, कोई भी कर्मा आपका बेकार नहीं जाएगा। लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर आपका संकल्प बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, आप उस संकल्प पे रहें, अडिग रहें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो कि सिद्धों से मंत्र क्यों लिया जाता है। सिद्ध पुरुषों के मंत्र हमें जल्दी से हम पर काम कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।